दोस्तों हाल ही में मैंने एबिगेल मूवी देखा है जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है और इस फिल्म को मैट बेटिनेली ऑल्पिन और टाइलर गिलेट मिलकर डायरेक्ट किए हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 84% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 86%। ये फिल्म वाकई में काफी अच्छी है और इसलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की बच्ची को देख पाते हैं जो कि बैले डांस कर रही थी। वहीं 6 लोग बाहर से एबिगेल पे नजर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें एबिगेल को किडनैप करना था। तो जब एबिगेल अपनी बड़ी सी कार में बैठ के अपने बड़े से घर में जाती है तब ये 6 प्रोफेशनल लोग बहुत ही क्लीन वे में एबिगेल को किडनैप कर लेते हैं। ये लोग एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देते हैं और हालांकि यहाँ थोड़ा ऐसा सीन बनता है मानो किडनैपर्स पकड़े जा सकते हैं, स्टिल ये लोग वैन में एबिगेल के साथ भाग निकलते हैं। यहाँ से ये लोग एक सेक्लूडेड मैंशन पे पहुंचते हैं जहां लैम्बर्ट नाम का आदमी इनका वेट कर रहा था। लैम्बर्ट ही ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था क्योंकि एबिगेल का बाप बहुत अमीर आदमी था और अब ये लोग एबिगेल के बाप से $50 मिलियन मांगेंगे। उस हिसाब से सबका हिस्सा था तकरीबन $7 मिलियन। लैम्बर्ट कहता है कि इन्हें एबिगेल को इस मैंशन पे सिर्फ 24 घंटे तक रखना है एंड देन देयर जॉब विल बी ओवर। इन 24 घंटों के दौरान एबिगेल एक कमरे में हैंडकफ्ड रहेगी और यहाँ कोई भी किसी को अपना पर्सनल नाम नहीं बताएगा। रादर ये लोग स्यूडोनेम्स यानी नकली नेम्स यूज करेंगे जैसे प्रोफेसर करा था मनी हाइस्ट सीरीज में। तो अब मैं आप सभी को इन 6 लोगों के नकली नेम्स बता देता हूं। द फर्स्ट गर्ल इज जोई जो कि इनकी मेडिक थी, देन फ्रैंक जो कि काइंड ऑफ इनका लीडर था विद स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, देन हैकर सैमी, ड्राइवर डीन, स्नाइपर एक्सपर्ट रिकल्स और मसल यानी ताकत वाला पीटर। नाउ लैम्बर्ट के जाते ये 6 लोग आपस में बात करते हैं और यहाँ जोई अपने डिडक्शन स्किल से सबके बारे में पर्सनल बातें बताने लगती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंक पहले एक पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है, देन पीटर बचपन से काफी बुली हुआ था, इवन बुलीड बाय हिज फादर, लेकिन एज के साथ उसका साइज बढ़ गया जिसके बाद वो खुद एक बुली बन गया है और अब वो ऐसे ही मसल वाले काम करता है लाइक किडनैपिंग, बाउंसर का काम वगैरह वगैरह। देन हैकर सैमी ऑलरेडी रिच है क्योंकि ऑफ कोर्स वो हैक करके दूसरों के अकाउंट्स खाली कर देती है। ये वाला जॉब वो सिर्फ किक पाने के लिए एक्सेप्ट करी है। एंड फाइनली डीन जो कि यहाँ एकमात्र अनप्रोफेशनल बंदा है, ऑल्दो वो बहुत ही जबरदस्त ड्राइवर है। तो जोई की बात सुन सभी सरप्राइज थे और यहाँ फ्रैंक कहता है कि जोई तुम भी तो एक ड्रग एडिक्ट हो, मैं पुलिस वाला रह चुका हूँ और एक जंकी को मैं एक ही नजर में पहचान जाता हूँ। फिलहाल तुम काफी क्लीन हो और इसलिए शायद तुम्हारे पास लॉलीपॉप रहता है हमेशा टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो दोस्तों इस तरह से इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और इसके बाद जोई एबिगेल से उसके कमरे में मिलने जाती है। वो एबिगेल का ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और यहाँ एबिगेल काफी डरी हुई थी और जोई उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो ना तो एबिगेल को हार्म करेगी ना ही किसी और को करने देगी। ये दोनों थोड़ा बॉन्ड करते हैं जहां जोई रिवील करती है कि उसका भी एक एबिगेल की उम्र का बेटा है। एबिगेल भी बताती है कि उसके पापा उसे अब प्यार नहीं करते और वो थोड़े खतरनाक इंसान है। अब जब जोई कमरे से बाहर जाने लगती है तो एबिगेल जोई को वार्न करती है कि आज रात काफी कुछ बुरा होने वाला है। अब ये बात जोई को अजीब लगती है और ऐसे में जोई फ्रैंक से कहती है कि एबिगेल का बाप कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी बेटी को किडनैप किए हैं। ये सुनते फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे गन दिखा के डरा धमका के पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। एबिगेल डरते हुए बताती है कि उसके पिता का नाम क्रिस्टोफ लजार है और ये सुनते फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक फौरन सबको बताता है कि इन्होंने क्रिस्टोफ लजार की बेटी को किडनैप किया है और लजार का नाम सुनते सबकी हालत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टोफ लजार क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और लोग तो उसे अर्बन लेजेंड की तरह मानते हैं। फ्रैंक बताता है कि एक बार पुलिस क्रिस्टोफ के लिए काम करने वाले 3 ऑफिसर्स को अरेस्ट करके होटल में काफी ऊंचे कमरे में रखी थी। कमरे के अंदर जाने का सिर्फ 2 रास्ता था, एक दरवाजे से जहां कई पुलिस वाले निगरानी रख रहे थे और दूसरा खिड़की से जो कि 21वीं मंजिल पे था, यानी वहां से जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रात भर कहीं कोई हलचल नहीं हुई लेकिन जब सुबह कमरे का दरवाजा खुला तो तीनों ऑफिसर्स इतनी बुरी तरह से कट के मारे गए थे कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। सब मानते हैं कि इस तरह की ब्रूटल किलिंग्स के पीछे क्रिस्टोफ का एक खास आदमी वाल्डेज है और अब वाल्डेज इन्हें मारने आ सकता है। इन
बातों को सुन के सब काफी डर गए थे एक्सेप्ट डीन, जिसे इन बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। बस इसके अगले ही सीन में हम डीन को बेसमेंट की ओर जाते देखते हैं, जहां कोई तो उस पे हमला कर देता है। सैमी को डीन की चीख सुनाई देती है और जब सैमी चेक करने जाती है तो उसे डीन का कटा हुआ सर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन पे हमला शुरू हो गया था और सबको लगता है कि ये काम वाल्डेज का है जो कि यहाँ आ चुका है। रिकल सीधा कहता है कि मुझे अब पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से भाग रहा हूँ। वो पीटर के साथ मिलकर दरवाजा वगैरह तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस घर का होम सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ मेटल शीट से सब कुछ लॉक हो जाता है। इन शॉर्ट, ये 5 लोग इस घर के अंदर फंस गए थे और कमरे में एबिगेल भी हैंडकफ्ड थी। सभी अब पूरी तरह सतर्क हो गए थे और जोई सीधा एबिगेल से पूछने जाती है कि क्या तुम कुछ जानती हो रिगार्डिंग दीज अटैक्स। एबिगेल यहाँ बहुत चालाकी से झूठ बोल देती है कि जब फ्रैंक मेरे कमरे में आया था तो वो खुद को मेरे पापा का आदमी वाल्डेज बताया था और वो मुझे धमकाया कि मैं ये बात किसी और को ना बताऊं। ये सुनते जोई को लगता है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है और वो ये बात रिकल्स को बताती है। नाउ सरप्राइजिंगली अगले ही कुछ सेकंड्स में रिकल्स मारा गया था और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका मुंह नोच लिया है। रिकल्स को मृत पाके जोई अपना आपा खो देती है और वो सीधा फ्रैंक को सबके सामने कन्फ्रंट करके उस पे बंदूक तान देती है। फ्रैंक तुरंत कहता है कि वो बच्ची हमें बेवकूफ बना रही है और इस पॉइंट पे माहौल इतना गर्म हो गया था कि सब एक दूसरे पे बंदूक तान दिए थे। गुस्से में फ्रैंक पीटर से कहता है कि जाओ एबिगेल को पीट के उससे सच निकलवाओ और ऐसे में जोई पीटर को ऐसा करने से रोकती है। तो इसी नानुकुर में सभी एबिगेल के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाके झगड़ रहे थे और इसी बीच एबिगेल आराम से हैंडकफ से अपना हाथ निकालती है और अगले ही क्षण एक भयानक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल एक वैम्पायर थी और ये लोग उसे गोली मारते हैं, लेकिन एबिगेल बुलेट वुंड से सेकंड्स में हील करती है और इतने देर में सभी एबिगेल को कमरे में बंद करके बाहर भागते हैं। तो इस पॉइंट पे बचे हुए 4 लोगों को रियलाइज हो गया था कि एबिगेल और उसका बाप सब वैम्पायर है और वाल्डेज करके कोई आदमी नहीं है, बल्कि ये सारी किलिंग्स एबिगेल करती है। सवाल बस ये था कि इस एबिगेल वैम्पायर को मारा कैसे जाए। तो एबिगेल को मारने के लिए ये लोग गार्लिक लाते हैं, देन पीटर के पास एक छोटा क्रॉस था, देन पूल स्टिक से ये लोग स्टेक्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। सभी प्रिपेयर्ड होकर एबिगेल को मारने जाते हैं, लेकिन जोई इस हंट में हिस्सा नहीं लेती। जोई का मानना था कि इन्हें किसी तरह का डील करके यहाँ से जिंदा बच के भागना चाहिए रादर देन एबिगेल को मारना। खैर जोई के अलावा बाकी सब एबिगेल को मारने जाते हैं और वो एबिगेल को डीन के मृत शरीर के साथ नाचते हुए पाते हैं। सभी एक साथ एबिगेल पे हमला बोल देते हैं और एबिगेल पे क्रॉस या फिर गार्लिक का कोई असर नहीं होता। एबिगेल इन सब पे अकेली भारी पड़ती है और वो पीटर को लेग में और फ्रैंक को चेस्ट पे स्टैब करके चोटिल करती है। सभी किसी तरह वहां से भाग के अपनी जान बचाते हैं। अब इनकी हालत देख जोई कहती है कि हमें एबिगेल पे वो बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना होगा, क्योंकि ये इंजेक्शन उस पे पहले भी काम किया था। बस फिर क्या था, सभी एबिगेल को ल्योर करते हैं और यहाँ एबिगेल अकेली अगेन सब पे भारी पड़ रही थी। एंड मोमेंट में पीटर किसी तरह एबिगेल को पकड़ता है और जोई उसे इंजेक्शन देके बेहोश करती है। इस सब हाथापाई में एबिगेल सैमी को हाथ पे काट ली थी और इससे सब डर रहे थे कि कहीं सैमी अब वैम्पायर न बन जाए। मीनवाइल जब एबिगेल को होश आता है तो वो पाती है कि सबने मिलकर उसे एक एलिवेटर में लॉक कर दिया है। ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और पाते हैं कि लैम्बर्ट एबिगेल का ही काम करता है और वो एबिगेल के कहने पे ही इन 6 लोगों को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन शॉर्ट ये पूरा खेल एबिगेल का ही प्लान था और भले वो छोटी बच्ची दिखती है लेकिन वो कई सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है। वो इन 6 लोगों को इस खूनी खेल के लिए इसलिए चुनी क्योंकि कहीं ना कहीं इन 6 लोगों ने किसी तरह से एबिगेल के पिता को हार्म किया है। अब यहाँ पे एबिगेल सबका पास्ट बताती है कि वो कैसे उसके पिता को हार्म किए हैं, साथ ही उनका ओरिजिनल नाम भी बताती है। मैं आपको ओरिजिनल नाम नहीं बताऊंगा वरना आप नेम्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो हाँ, एबिगेल बताती है कि सैमी एक बार अकाउंट हैक करके एबिगेल के पिता के फंड को उड़ाई थी। देन फ्रैंक पहले तो एबिगेल के पिता के लिए काम किया था इन पुलिस, लेकिन बाद में उनके ही 3 करप्ट ऑफिसर को अरेस्ट करवा रहा था। जोई एक आर्मी मेडिक थी लेकिन उसे ड्रग्स की आदत थी और एक बार ड्रग्स के नशे की हालत में वो एबिगेल के पिता के एक पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दी जिससे पार्टनर की मौत हो गई वगैरह वगैरह। द पॉइंट वाज कि एबिगेल अपने पिता के लिए बदला ले रही थी और ये सुन के जोई कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वैम्पायर पिता अब तुम्हें प्यार नहीं करते और उनके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, कितना भी खुद को प्रूव करो, वो तुम्हें प्यार नहीं करने वाले। खैर सब बातचीत के बाद सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फ्रैंक से कहा जाता है कि वो एबिगेल पे नजर रखे। एबिगेल यहाँ फ्रैंक से डील कर लेती है कि अगर फ्रैंक उसके केज को खोल दिया तो वो फ्रैंक को यहाँ से निकलने का रास्ता बता देगी। मोरओवर वो फ्रैंक को कुछ नहीं करेगी, बस बाकी 3 लोगों को मारेगी। अब फ्रैंक यहाँ एबिगेल से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेता है जो कि लाइब्रेरी के एक किताब एंड देन देयर वर नन को मूव करने पे खुलेगा, लेकिन फ्रैंक बदले में एबिगेल को आजाद नहीं करता। बाय द वे एंड देन देयर वर नन एक बहुत ही अच्छी किताब है और इस पे कभी पॉडकास्ट में जरूर बनाऊंगा। खैर फ्रैंक यहाँ एबिगेल का डील तोड़ दिया था, यानी वो एबिगेल से बाहर निकलने का तो रास्ता पूछ लिया लेकिन एबिगेल को इस केज से नहीं निकाल
डाला और इसके परिणाम अनुसार एबिगेल अपनी केज को तोड़ के बाहर निकलती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल अभी भी लॉक्ड होने का सिर्फ नाटक कर रही थी, वो इजीली इसे तोड़ के निकल सकती थी। क्यों? क्योंकि वैम्पायर्स अपने फूड के साथ खेलना पसंद करते हैं। वो लोगों को इमोशनल ट्रॉमा में डालते हैं, उनके सामने सिचुएशंस प्रेजेंट करते हैं ताकि उनको मजा आ सके। बेसिकली वो बस इन सबको मेंटली परेशान कर रही थी और अब वो फ्रैंक को मारने वाली थी। लेकिन एन मौके पे जोई यहाँ आके एक खिड़की तोड़ती है जिससे सनलाइट आती है। जी हाँ, सुबह हो चुकी थी और सनलाइट एबिगेल के हाथ पे पड़ता है जिससे एबिगेल का हाथ एकदम बम जैसा फट जाता है। दिस मींस कि इस फिल्म के अंदर भी सनलाइट वैम्पायर्स के लिए लीथल है और ये चारों लोग एक हॉल में ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां सनलाइट आ रही थी। एबिगेल हील करके हाइडिंग में जाती है और टेम्पररली ये लोग एबिगेल से बच गए थे, लेकिन रात तो फिर होनी ही थी और उससे पहले इन्हें घर से बाहर निकलना होगा। अब भी इन्हें घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और ऐसे में ये लोग दो दो के ग्रुप में स्प्लिट होकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ सैमी और पीटर साथ थे और हम देख पाते हैं कि एबिगेल सैमी के माइंड को दूर से ही कंट्रोल कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एबिगेल सैमी को काट ली थी, वो सैमी को वैम्पायर में तब्दील करके कंट्रोल कर पा रही थी और सैमी सबसे पहले पीटर को मारती है। देन वो बाकी दो पे भी हमला करती है, लेकिन जोई एक मिरर से सनलाइट सैमी पे रिफ्लेक्ट करके उसे ब्लास्ट कर देती है। अब क्योंकि सैमी वैम्पायर बन चुकी थी, उसके लिए भी सनलाइट डेडली था और इसीलिए वो मारी भी गई। खैर, अब सिर्फ जोई और फ्रैंक बचे थे और सडनली लाइब्रेरी में एक हिडन डोर खुलता है। डोर के अंदर जाने पे उन्हें इस घर का कंट्रोल रूम मिलता है जिसे लैम्बर्ट कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक फौरन लैम्बर्ट पे हमला करने जाता है, लेकिन लैम्बर्ट खुद भी एक वैम्पायर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, लैम्बर्ट बताता है कि 2 साल पहले उसे वैम्पायर में कन्वर्ट किया गया था और अब वो एबिगेल के लिए ऐसे ही लोग लाने में मदद करता है जो कि एबिगेल के पापा का किसी तरह नुकसान किया हो, और फिर एबिगेल उनके साथ इस मैंशन में यही गंदा खेल खेलती है। तो लैम्बर्ट सेज कि वो भी ये नौकर वाला काम करके तंग आ चुका है और ऐसे में वो फ्रैंक के साथ हाथ मिलाना चाहता है। लैम्बर्ट का ऑफर ये था कि वो फ्रैंक को भी एक वैम्पायर में तब्दील कर देगा, जिसके बाद वो और फ्रैंक मिलके पहले एबिगेल को मारेंगे, देन उसके बाप क्रिस्टोफ लजार को, जिससे लजार का पूरा रिच क्राइम एम्पायर इनका हो जाएगा। फ्रैंक इसके लिए तुरंत रेडी हो जाता है और लैम्बर्ट पहले फ्रैंक को बाइट करता है, देन उसे अपना खून पिला के एक वैम्पायर बना देता है। अब वैम्पायर बनते फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट के हार्ट के थ्रू स्टेक घुसेड़ देता है, जिससे लैम्बर्ट फट के मारा जाता है। देन फ्रैंक को एहसास होता है कि वो बहुत पावरफुल हो चुका है, उसके सारे वुंड्स हील हो चुके हैं और इसके परिणाम अनुसार उसका इविल साइड बाहर आता है, जहां वो अकेले ही राज करना चाहता था। फ्रैंक यहाँ जोई को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ नाचते हुए एबिगेल आती है। ऐसे में फ्रैंक और एबिगेल के बीच लड़ाई होती है और क्योंकि फ्रैंक का शरीर बड़ा था, वो एबिगेल पे भारी पड़ता है। जोई किसी तरह यहाँ से भाग के अपने बेटे को आखिरी फोन करती है, क्योंकि जोई को पता था कि वो अब नहीं बचने वाली। सैडली ये कॉल वॉइसमेल में जाता है और जोई बहुत ज्यादा उदास थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खुद से दूर रखी थी इतने दिनों तक और अब वो उसे बिना देखे ही शायद मरने वाली थी। इसी मोमेंट में फ्रैंक जोई पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो जोई को तुरंत नहीं मारता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, वैम्पायर्स अपने फूड के साथ खेलना पसंद करते हैं। तभी एबिगेल वापस आती है और सरप्राइजिंगली जोई और एबिगेल हाथ मिलाते हैं ताकि वो मिलके फ्रैंक को हरा पाए। फ्रैंक यहाँ एबिगेल को काट के उसका खून ड्रेन करने की कोशिश करता है, साथ ही वो जोई को भी काट लेता है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। अब क्योंकि जोई फ्रैंक द्वारा वैम्पायर बनाई गई थी, फ्रैंक उसे कंट्रोल कर पाता है और वो जोई से एबिगेल को मारने कहता है। इनिशियली तो जोई फ्रैंक की बात मानती है, लेकिन वो एकदम से स्टेक फ्रैंक के दिल में घुसेड़ने की कोशिश करती है। फ्रैंक इस हमले से बच तो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि जोई उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। इस पे एबिगेल कहती है कि अपने द्वारा बनाए गए वैम्पायर को कंट्रोल करना ये सब स्पेशल स्किल्स है, जिसे सीखने में बहुत लंबा समय लगता है। तुम जैसे वैम्पायर जो कि कुछ मिनट पहले वैम्पायर बने हो, उनसे ये सब नहीं होगा। इतना कह के एबिगेल और जोई मिलकर फ्रैंक पे हमला करते हैं और वो फ्रैंक के दिल में स्टेक मार देते हैं। इससे फ्रैंक भी फट के मारा जाता है। अब इस पॉइंट पे एबिगेल और जोई बॉन्ड कर चुके थे और एबिगेल कहती है कि जा जोई, जी ले अपनी जिंदगी। इनफैक्ट एबिगेल ये भी बताती है कि क्योंकि फ्रैंक मर गया और क्योंकि वही जोई को वैम्पायर बनाया था, जोई अब शायद वैम्पायर नहीं रहेगी। मतलब जोई अपने चोट वगैरह से वैम्पायर बन के हील तो हो गई, लेकिन अब उसके अंदर वैम्पायर वाला जो भी वो वायरस है वो नहीं रहेगा, यानी हीलिंग फ्री में मिल गया जोई को और अब वो नॉर्मल ह्यूमन भी बन गई। खैर, जोई फौरन यहाँ से निकलने लगती है कि तभी एंट्री होती है एबिगेल के पिता क्रिस्टोफ लजार की। क्रिस्टोफ इंस्टेंटली जोई को मारना चाहता था, लेकिन फाइनली एबिगेल अपने पिता के अगेंस्ट खड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल कहती है कि
जोई मेरी जान बचाई है और उसे जीने का हक है, तो तुम इसे नहीं मार सकते। क्रिस्टोफ लजार एबिगेल की बात मान जाता है और वो जोई से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मेरा डिनर टाइम हो जाए। जोई फौरन इस मैंशन से निकलती है जो कि अब खुल चुका था और वो वैन में बैठ के यहाँ से भागती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम जोई को लॉलीपॉप खाते देखते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म एबिगेल की कहानी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये फिल्म बहुत ही मस्त थी। ताकि फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन टॉप क्लास था। कहानी में हम जान पाए कि क्रिस्टोफ सेंचुरी से वैम्पायर है और तभी वो इतना बड़ा रिच क्राइम एम्पायर बना लिया है। वही अपनी बेटी एबिगेल को वैम्पायर बनाया था और इतने सालों में वो अपनी बेटी से डिस्टेंट हो गया था। एबिगेल अपने पिता को इम्प्रेस करने के लिए उन सारे लोगों को मारती रही जो कि इन एनी वे ऑफ फॉर्म उसके पिता के बिजनेस या एम्पायर को हर्ट किए थे। इसके लिए वो विक्टिम्स को मैंशन पे लाती है, देन उनके साथ खूनी खेल खेलते हुए उन्हें मार देती है। लिटरली मूवी के एक सीन में हम मैंशन के अंदर ऐसा पूल देख पाते हैं जिसके अंदर सिर्फ लोगों की लाश पड़ी हुई थी। नाउ इस बार थिंग्स टर्न्ड आउट अ लिटिल डिफरेंट, जहां एबिगेल ना सिर्फ जोई से बॉन्ड कर ली बल्कि इस बार एबिगेल की जान भी खतरे में आ गई। ऐसे में जोई एबिगेल की मदद करी तो दोनों सरवाइव कर पाई और इन द एंड जोई की भी जान बख्श दी गई। अब यहाँ भी जेनरिक वैम्पायर ट्रोप्स को फॉलो किया गया है, लाइक सनलाइट से मरना, स्टेक थ्रू द हार्ट से मरना वगैरह वगैरह। सिल्वर बुलेट्स तो इस फिल्म में दिखाए ही नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, गार्लिक और क्रॉस इस मूवी में वैम्पायर्स पे काम नहीं कर रहे थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ वैम्पायर सनलाइट में जलते नहीं थे, सीधा आलू बम जैसा फट जाते थे, which was quite unique. Overall, I highly recommend this movie. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।